स्टैटिक साइंस मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज मैं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड कुछ अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया था नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक स्कीम होती थी जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और उस स्कीम के तहत आप सभी स्टूडेंट को पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जो बजट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। थोड़ा बहुत आपको देखने को मिला है कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज CS की जो कोर्सेज यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सारे स्कीम में इक्का दुक्का परसेंट यहाँ पे इस बार जो बजट है वो बढ़ा दी गई है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि पेमेंट कब तक आएगा, क्या सच में पेमेंट मिलेगा, और फॉर्म अगर आपको नया फॉर्म अगर देखना है तो कब से अप्लाई करने की स्टार्ट डेट हो सकती है। तो चलिए इसका कुछ ऑफिशियल अपडेट आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ें होंगी ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट होंगी, तो कुछ यहाँ पे हम यहाँ पे चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे। फाइनली मैं यार एक काम कर रहा था अभी दोपहर में मैं देख रहा था यहाँ पे ट्विटर अकाउंट यहाँ पे, और साथ में एक स्टूडेंट ने भी मेरे को ये स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे मेरे शेयर किया हुआ था, तो जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली फिर मैंने इनको सर्च करने की कोशिश करी, तो मैं चला गया इनके किरण रिजिजू का कार्यालय जो आप देख पा रहे होगे। शायद ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया, मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, इसमें गया और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की आखिर ये चीज़ें है क्या, कैसे किस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा वायरा यहाँ पे एक तरीके से लिखा। आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जब इनके यहाँ पे आए और इनके जो पोस्ट को मैंने रीच आउट करने की कोशिश किया, पोस्ट को पढ़ने की कोशिश किया, तो यहाँ पे 2-4 पोस्ट मुझे दिखी जो स्कॉलरशिप के बारे में एक्टिव यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये आप पोस्ट आप देख पा रहे हो जहाँ पे लिखा है द मोमा मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम फॉर द सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर 6 सेंट्रली नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। तो इन्होंने क्या बताया, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताया जिसमें आपकी जो स्कीम में अभी पेमेंट नहीं आ रही, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कमीज। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो मेंशन नहीं किया है वो मेरे को बहुत गलत लगी। जो इन्होंने 5वें साल का जो रिकॉर्ड ऐड किया है ना, वो सिर्फ रीजनल स्टूडेंट का ही ऐड किया हुआ है। अभी और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 29 जुलाई लेटेस्ट पोस्ट है, ऑफिस ऑफ किरण रिजिजू, आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन है। उन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ क्लास 1 to 8 अंडर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। पहली बात तो ये लाइन बिल्कुल सरासर झूठा है। जी हाँ, कैसे झूठा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इनको लिखना चाहिए क्लास 1 से लेके 8 तक अंडर प्री मैट्रिक, वो कब तक, यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम इस सन में आने की बात करें, जैसे ही हमने 2021-22 में एंटर किए, ये पूरी तरीके से स्कीम क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ 2017 में दिया, 18 में दिया, 19 में दिया, 20-21 तक आते आते इन्होंने 1 से लेके 8 तक की स्कीम को पूरी तरीके से निचोड़ के रख दिया, मतलब रद्द कर दिया, पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब सीधे मतलब प्री मैट्रिक में आपका 8, 9, 10, 8 से ऊपर 9, 10, 11, 12 के ही स्टूडेंट को यहाँ पे एक तरीके से इंटरटेन किया जाता है। तो कुल मिला के ये लाइन इन्होंने पूरी तरीके से गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे इनको अस्पष्ट, क्योंकि एक छोटी सी लाइन से आप समझ लो कि इनकी क्या होगा, इनको लगेगा कि 1 से लेके 8 तक की स्कॉलरशिप 5 साल बच्चों को मिली है ये ईयर में। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लगी है मेरे को, यहाँ पे जहाँ तक लगी है। और अगर बजट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 17-18 में इतना, यहाँ पे टोटल यहाँ पे देख सकते हो ये, और यहाँ पे इतना यहाँ पे 21-22 में यहाँ पे अब कितना अमाउंट करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे ईयरली वाइज, जैसे फाइनेंशियली ईयर सबकी एंड होती है। अभी एक मोस्ट डिमांडिंग यहाँ पे स्कीम इन्होंने ये लॉन्च करने की सोची है, तो मुझे ये लगता है यार जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें तो वर्क हो नहीं रहा है, और जो यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम की यहाँ पे इन्होंने लॉन्चिंग की स्टार्ट की है, जो डिमांड ड्राइवन स्कीम विदाउट स्पेसिफिक स्टेट, और ये पहले भी चलती थी, इसको शायद कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि किस स्टेट में कितना स्कॉलरशिप मिला हुआ है, ये देख सकते हो ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ, ऑफिस ऑफ किरण रिजिजू जो चेयरमैन है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के, उन्होंने खुद ही पोस्ट किया, मतलब खुद ही उनके अकाउंट से पोस्ट हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे किस स्टेट में कितना यहाँ पे अमाउंट मिला है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट को यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी ईयर में किस स्टेट में यहाँ पे अमाउंट इतना मिला है। ठीक है, और चीज़ जो काम की आपकी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टेट वाइज अमाउंट स्पेंड अंडर द एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज इन लास्ट 5 ईयर। ठीक है, मतलब कुल मिला के इन्होंने 5 साल का पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है कि 5 साल में क्या किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, बताया गया कि 19-20 में 2237.74 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट हुए हैं, और 20-21 में 2470, 21-22 में 2294, और आपका 22-23 में 2425 और 23-24 में
1659। बिल्कुल यहाँ पे 1659 से भी कम होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रीनवल, वो भी जो स्टूडेंट यहाँ पे कॉलेज पहुंच जाके बायोमेट्रिक करा लिया था उन्हीं को पेमेंट मिला था। यहाँ पे 23-24 में कोई ऐसा स्टूडेंट आप बता दो जो फ्रेश स्टूडेंट हो जिनको मिला है। इवन 22-23 का फ्रेश वाले स्टूडेंट को पैसा नहीं मिला, ठीक है। फिर भी ये नंबर इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का यही काम होता है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटा मेंटेन करना, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक मज़े की बात यहाँ पे ये है, मतलब मज़े की बात नहीं कह सकते, मतलब एक गौर करने वाली बात करने वाली ये है, अगर ये स्कीम इनको पूरी तरीके से बंद करनी होती, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे 3 स्कीम चलाई जाती है, तो यार आप सोचो यहाँ पे ये बिल्कुल भी यहाँ पे ये पोस्ट नहीं करते, इसके बारे में जिक्र भी नहीं करते, ठीक है। और इसके साथ ही जो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे यहाँ पे जो इन्होंने ऐड कर रखा है 2 साल से, तो इनको पूरी तरीके से हटा देते, ठीक है। आपको पता है कि एक बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में, नहीं, ईशान उदय स्कॉलरशिप में, ठीक है। 1 साल स्कॉलरशिप नहीं आई दोस्तों सभी के, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद यहाँ पे वही उसी तरीके से उसी फ्लो में स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। इन्होंने साफ बताया है कि L2 लेवल की वेरिफिकेशन होगी। L2 लेवल की वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है ये, कि इसमें इन्होंने पूरा एक तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर मैं यहाँ पे ये रहा, ये मतलब आप एक बार सर्च करोगे ना इनके ऑफिशियल लिंक्डइन पोस्ट को, तो आप सॉरी ट्विटर पोस्ट को, तो आपको यहाँ पे लग जाएगा कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनके द्वारा यहाँ पे वो बताई जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है तो भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट के मंत्री, तो ठीक है। तो यही कुछ कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के हाथ में है, ये चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे सारी चीज़ें इनके थ्रू यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो इन्होंने बताया था कि L2 वेरिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। L1 L2 आपको पता होगा, लेवल 1 की वेरिफिकेशन, लेवल 2 की वेरिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पे लिखा कि OTP बेस्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इन्होंने इस बार अलाउड कर दिया है, जो कि यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ 2 लेवल वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे कम हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई इनिशिएटिव होती है, आई वेलकम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिक्कत इस बात की, आपका पेमेंट आने में यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक तरीके से पूरा कहना गलत होगा कि आपको नहीं मिलेगी या फिर नहीं आएगा। कुछ दिनों वेट करिए दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये रिकॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है, सारी प्रोसेस बता रहा है कि L2 वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड इन दिस ईयर, तो मतलब कि क्लियर एंड कट इंडिकेशन है, ग्रीन सिग्नल है कि आपको इस बार पेमेंट को देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भी ओपन होंगे, क्योंकि जब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप देख पा रहोगे, जो इनकी पोस्ट हो रही है ट्विटर पे पोस्ट हो रही है, तो ट्विटर ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, आप हाथ पे हाथ धके बैठ नहीं सकते। आपको ट्विटर चलाना नहीं आता तो आप चलाना सीख लो, आप अपने अधिकार के लिए। और जाके आप क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि इनकी पोस्ट है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, यहाँ पे रिट्वीट करके अपनी कमेंट को रिट्वीट कर सकते हो। तो एक ही कमेंट लिख सकते हो, रिलीज NSP 2022-23 पेमेंट, या रिलीज NSP एप्लीकेशन 2024-25, इस तरीके का यहाँ पे कमेंट हैशटैग का यहाँ पे ट्रेंड कराने की कोशिश करोगे तो दोस्तों आप खुद ही सोचो, जब यहाँ पे इनके जब पोस्ट इनका देखता होगा, जो भी सोशल मीडिया मैनेजर होगा उसको यहाँ पे देखेगा और उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इस तरीके के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, तो वो एक बार डिस्कस जरूर करेगा, ठीक है। और चीज़ें हाईलाइट भी हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों करना आप ही को, अगर आपके पैसे फंसे, अगर आप चाहते हो कि स्कीम बंद ना हो, तो डेफिनेटली आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, और इस आवाज़ को उठाने में मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो आई होप सो कि आप ये चीज़ें समझेंगे, और जो भी यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे प्लीज़ आपके एक इनिशिएटिव से, एक कमेंट से, एक आपके हैशटैग से हो सकता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी ऊंची तक जाए। और ये आवाज़ ऐसी चीज़ है सोशल मीडिया की, जो आपको पता है कि सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत तेज़ होती है और बहुत दूर तक जाती है। तो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को